बच्चों को बचपन से ही वालिदैन उनको पढ़ाने और अच्छे अखलाक की तालीम देते हैं ताकि वालिदैन के साथ औलाद का नाम माशरे में ऊंचा हो। लेकिन आज आला तालीम हासिल करने के बावजूद नौजवान बेरोज़गार का शिकार है। बेरोज़गारी के नतीजे में जैसे कत्ल, डकैती और कई जराइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पंजागुट्टे पर तनिष्क ज्वेलरी शॉप में चोरी का वाक़या कुछ दिन कबल पेश आया था, जो कि 30 किलो सोना चोरी किया गया, जिस पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। रात देर गए एक तेलुगु चैनल पर किरण ने चोरी का एतराफ़ कर लिया। दो नौजवान किरण और आनंद जो कि गुंटूर के रहने वाले हैं। आनंद जो कि माजूर है, किरण के पास से 528 सोने की चूड़ियाँ, 40 ब्रासलेट, 33 नेकलेस, 98 अंगूठियाँ, 58 टॉप्स और कई जेवरात सोने के बरामद कर लिया। इसकी जुमला लागत 5 करोड़ 75 लाख बताई गई, जबकि चोरी 19 करोड़ 20 लाख की गई। मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने ये बात बताई। उनके हमरा वेस्ट जोन डीसीपी वी सत्यनारायण और दीगर पुलिस के अहदेदार मौजूद थे। किरण के साथी आनंद जो कि फ़रार है, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। మీరు ఆఫీస్ మీరు ఆపండి। जो कि 5.98 करोड़ से थे। सीसीटीवी फुटेज जो था अंदर आकर के उसने जो कि जिसने कैप पहन रखी थी, मास्क लगाया था, साथ में उसने हाथों में ग्लव्स और पैरों के अंदर अपने जूतों के ऊपर उसने पॉलिथीन बैग बांधे हुए थे, थोड़ा लगा के चल रहा था। उस आदमी ने अंदर आकर के और ये शोकेसेस को तोड़ करके उसमें से गोल्ड ऑर्नामेंट निकाले। जब हमने स्पेशल टीम्स बनाई और मीडिया में भी काफी पब्लिसिटी हुई इस बात की, तो कल रात को 26 तारीख की रात को लेट नाइट एक आदमी किरण नाम का, उमंडा किरण कुमार 23 साल का, जो कि ईपुर गुंटूर का रहने वाला है, वो एक मीडिया हाउस को अप्रोच किया और उसने कहा कि ये चोरी मैंने की है, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि कितना सोसाइटी में स्लैकनेस है और सिक्योरिटी सिस्टम कितने कमजोर हैं, और मैं सिर्फ ये चोरी दिखाने के लिए की थी और बाद में मैं ये चोरी को सामान वापस करना चाहता। जब उसको फर्दर कस्टडी में लेके इंटरोगेट किया गया, बात किया गया, उससे क्वेश्चन किया गया, तब उसने बताया कि उसने ही पहले कहा कि मैंने ही वो लंबे कम का नाटक किया था और मैं ही अंदर गया था, लेकिन सस्टेन क्वेश्चनिंग पे उसके पास से ये सारा सामान रिकवर हुआ और साथ में उसने ये भी बताया कि वो और उसका एक कजिन आनंद जो है, जो भी गुंटूर का रहने वाला है, इन दोनों ने मिलकर के चोरी की थी। और उस तरफ इसलिए उन लोगों ने ये बात समझी कि किस तरीके से हम मीडिया के थ्रू जाकर के अगर सरेंडर हो जाएंगे तो शायद सख्ती कम हो, और उसी के उसमें जाकर के किरण ने ये स्टोरी बना के और सरेंडर किया। लेकिन जब उसको पूछा गया, क्वेश्चनिंग किया गया, तब उसने बताया कि वो लोग, किरण जो है वो एक पायलट बनना चाहता था और पायलट की फी के लिए उसको 15 लाख रुपए की जरूरत थी, कोर्स की फी के लिए। इसी तरह जो दूसरा लड़का आनंद था, वो शायद पोलियो से अफेक्टेड है और उसको इलाज के लिए उसको 15-20 लाख रुपए की जरूरत थी। तो दोनों ने मिलकर के, क्योंकि दोनों मेसन का काम करते थे, साथ में दीवारों के अंदर यूज करके ये चोरी करने की सोची और ये शोरूम को रेडी करके उसको
इन लोगों ने ये चोरी का काम अंजाम दिया। 22 तारीख की रात को पहली बार इन्हें आधी दीवार तोड़ी, उसके बाद 24 तारीख की रात को पूरी दीवार तोड़ के अंदर गए और ये सामान इन लोगों ने चोरी किया। लेकिन इतना सारा देखने के बाद डिस्पोजल कैसे होगा, पकड़े जाएंगे डर के मारे उन लोगों ने फिर बाद में ये सामान कन्फेस करके किया। आनंद जो है उसका जो साथी है, जो स्किलन का साथी है, वो भी स्कॉलिंग है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 दिन में वो भी मिल जाए। The management of Tanishq showroom in Panjagutta, Hyderabad, they gave a complaint that on the intervening night of 24th and 25th, somebody had entered by causing a wall hole in the rear side wall of the showroom, and they had taken away gold ornaments of, about 30 kgs of them. And subsequently, when we made an audit, of course, it turned with their computers, etc. We came to know that quantity was about 15 kgs. Subsequently, we formed special teams to detect the case. CCTV footage was examined. In the CCTV footage, it was seen that one person who was wearing a cap subsequently broken the shelves, display cases, and taken away the ornaments from them. While the investigation was, but on sustained questioning, he stated that he had another accomplice by name Anand, who is a cousin of his, and both of them had planned to get into the showroom and subsequently commit this theft because they needed money. Kiran wanted to be a pilot, and for that training he wanted about 15 lakh rupees, whereas the other person is affected by polio and he wanted some 15-20 lakhs for his treatment. So in pursuance of that goal, they had committed this theft. Anand is still absconding, and we are sure that very soon we'll be able to catch him.